भारत में रॉकेट और ड्रोन से हमले की तैयारी कर ली गई थी। जो लाल किला में बम ब्लास्ट हुआ उसमें जांच में पता चला है कि भारत में रॉकेट और ड्रोन से हमले की तैयारी थी। अब तक 15 लोग मर चुके हैं, 32 गाड़ियों का इंतजाम हो चुका था, 32 क्विंटल RDX उसमें रखने की व्यवस्था हो गई थी। और अब पता चला है, जब 6 राज्यों में पूरी जांच की गई है, NIA पूरे देश भर में जांच कर रही है कि यहां NIA और ड्रोन के जरिए लगभग 50 शहरों में एक साथ हमला करने की योजना थी। सवाल यह है कि इसका अस्थायी समाधान क्या है? क्या अग्नि, ब्रह्मोस, परमाणु बम, हाइड्रोजन से हम जिहाद, आतंकवाद खत्म कर सकते हैं? क्या हम बड़ी बड़ी मिसाइलों के जरिए आतंकवाद, जिहाद खत्म कर सकते हैं? आखिर जो कुछ हमने बना रखा है, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, अग्नि, ब्रह्मोस, राफेल, ये भारत के अंदर तो गिरा नहीं सकते। इसको तो हम दुश्मन देशों पे फेंक सकते हैं। भारत के अंदर जो जिहाद फैल रहा है, इसका क्या इलाज है? और अगर डॉक्टर आतंकवादी हो सकता है तो कंपाउंडर भी आतंकवादी हो सकता है, इंजीनियर आतंकवादी हो सकता है तो फिर तो पायलट भी आतंकवादी हो सकता है, अगर प्रोफेसर आतंकवादी हो सकता है तो स्टेशन मास्टर भी आतंकवादी हो सकता है, अगर प्लम्बर, फिटर, मैकेनिक आतंकवादी हो सकते हैं, फिर तो शादी विवाह में जो खाना बनाते हैं वो भी आतंकवादी हो सकते हैं। पता चला 500 लोगों की बारात आ रही है, उसमें जहर मिला दिया, 500 के 500 बाराती खत्म। अगर जिस तरीके से सिपाही पकड़े जा रहे हैं जिहादी, थानेदार पकड़े जा रहे हैं, दरोगा पकड़े जा रहे हैं, हवलदार पकड़े जा रहे हैं, लेखपाल, चपरासी, पेशकार पकड़े जा रहे हैं जिहादी, फिर तो भरोसा किस पे करें? तो इसका समाधान क्या है, ये किस पे कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक इतने लोग पकड़े गए, इतने लोग पकड़े गए, यहां डॉक्टर पकड़ा गया, यहां प्रोफेसर पकड़ा गया, यहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर पकड़ा गया, यहां केमिकल इंजीनियर, बस यही चल रहा है सोशल मीडिया में। कोई भी इसके अस्थायी समाधान की बात नहीं कर रहा है। मैं आज आपको 20 सूत्री कार्यक्रम बता रहा हूं, बहुत गहन चिंतन के बाद बता रहा हूं कि अगर ये 20 सूत्री कार्यक्रम लागू हो गए भारत में तो भारत बच जाएगा। नहीं तो जैसे अब जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, आज नहीं तो कल, 10 साल नहीं तो 15 साल के बाद, 15 साल नहीं तो 20 साल के बाद वो सब भारत में होगा। अगर भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, तो सबसे पहले मदरसा बंद करना होगा, भारत में समान शिक्षा लागू करना होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना होगा। ये पहला आपको स्टेप लेना होगा अगर भारत को बचाना है तो। भारत में मजहब के आधार पे जितने भी नियम कानून चल रहे हैं, जो मजहब के आधार पे बोर्ड है, जितने मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल है, जितने मजहब के आधार पे योजनाएं चल रही हैं, जितने मजहब के आधार पे कॉलेज खुल गए हैं, यूनिवर्सिटी खुल गई है, इन सबको आपको बैन करना पड़ेगा। एक अल-फलाह यूनिवर्सिटी पकड़ी गई है, भारत में कम से कम ऐसे 50 और कॉलेज और यूनिवर्सिटियां खुल चुकी हैं माइनॉरिटी के नाम पे। और वहां जो अल-फलाह में हो रहा है ये बाकी जगह भी हो रहा है। जामिया में क्या होता है पहले हम देख चुके हैं, अलीगढ़ में क्या होता है हम पहले देख चुके हैं। ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज माइनॉरिटी के नाम पे खुले हुए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म करना पड़ेगा, माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री खत्म करना पड़ेगा, मजहब के आधार पे जो वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म करना पड़ेगा, मजहब के आधार पे लोन वजीफा बंद करना पड़ेगा, मजहब के आधार पे स्कूल कॉलेज बंद करना पड़ेगा, मजहब के आधार पे किसी भी प्रकार की अगर विशेष सुविधा दी गई तो भारत की बर्बादी निश्चित है। और आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार ये 20-25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। कोई नेता, अभिनेता लाल किला पे नहीं गया किसी परिवार को बचाने, कोई नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार कश्मीर में किसी को बचाने नहीं गया। जब पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो कोई नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी खड़ा होकर नहीं किसी को बचाया, न आगे बचाएंगे। ये कड़वी सच्चाई सुन लीजिए। अगर भारत को बचाना है तो हमें BNS को बदलना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अमेरिका के पास इतना बढ़िया फेडरल पिनल कोड है, हम क्यों इसकी कॉपी करके भारत में लागू नहीं कर रहे हैं? क्यों हम इस पुराने, कहते नहीं, नई बोतल में पुरानी शराब मिला के इसको BNS को लेके घूम रहे हैं? ऐसा हमको फेडरल पिनल कोड जैसा अमेरिका का ऐसे ही भारत में लागू करना पड़ेगा। लफ्ज़ जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा घोषित करना पड़ेगा, देश की एकता, अखंडता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा, और इसमें एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू लफ्ज़ जिहाद। लैंड जिहाद को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा, एक चैप्टर नया जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू लैंड जिहाद। घुसपैठ को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा, एक नया चैप्टर इसमें जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। धर्मांतरण को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा, इसमें नया चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है, बम, जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये बम विस्फोट से भी ज्यादा खतरनाक है।
हम दो हमारे दो नहीं तो हम दो हमारे तीन सही, लेकिन कानून तो बनाना ही पड़ेगा और इसको सीधे सिटीजनशिप से जोड़ना पड़ेगा कि जो 3 से ज्यादा बच्चा पैदा करेगा, जो चौथा बच्चा पैदा करेगा, उसकी नागरिकता खत्म होगी और 10 साल सजा होगी। जब ऐसा कानून बनेगा तब जनसंख्या नियंत्रण कानून सफल हो पाएगा। और ये नहीं किया हमने तो मैं फिर से कह रहा हूं 15 से 20 साल के बाद वो होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं किया था। आज जो हो रहा है इसकी भी आपने कल्पना नहीं किया होगा, लेकिन हो रहा है। ऐसे 15 से 20 साल के बाद क्या होगा उसकी भी आप कल्पना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो होगा जो आपने कल्पना आज नहीं किया। अगर भारत को बचाना है तो जो ड्रग का कारोबार चल रहा है, जिसके कारण 1 लाख करोड़ का कारोबार भारत में चल रहा है ड्रग का और 10 लाख नशेड़ी हो चुके हैं, इसमें से ज्यादातर कौन है, ज्यादातर ड्रग कंज्यूम कौन कर रहा है, ज्यादातर किसके बच्चे नशेड़ी हो रहे हैं, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो हमको ड्रग को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। अगर भारत को बचाना है हमें विदेशी फंडिंग रोकना पड़ेगा। विदेशी फंडिंग कराने के लिए ही 2010 में कांग्रेस ने FCRA कानून बनाया था। वो कानून आज भी चल रहा है और उस कानून के जरिए लगभग 50,000 करोड़ की फंडिंग हो रही है। ये जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, जिहादी पकड़े गए हैं, जो मिशनरियां धर्मांतरण का खेल कर रही, सबको उसके जरिए फंडिंग हो रही है। अगर भारत को बचाना है तो बैंकों के जरिए जो फंडिंग हो रही है, जो विदेशी बैंकें हैं जिनके ऑफिसेज भारत में हैं, उनके जरिए जो फंडिंग हो रही है, उसके लिए एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करना पड़ेगा। अगर भारत को बचाना है तो हमें मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लीटली बैन करना पड़ेगा, सबसे जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। क्योंकि आतंकवादी हो, अलगाववादी हो, जिहादी हो, उन्मादी हो, घुसपैठी हो, धर्मांतरण कराने वाले, सबकी फंडिंग हवाला के जरिए हो रही है। और हवाला खत्म करने का एक ही तरीका है, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए और हवाला को जघन्य अपराध घोषित कर दिया जाए। इसी BNS में एक चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग। अगर भारत को बचाना है तो हमें ब्लैक मनी कंप्लीट खत्म करना पड़ेगा। थोड़ा भी अगर यहां भारत में ब्लैक मनी रही तो देश विरोधी गतिविधियां कम नहीं होगी, आतंकवाद, जिहाद, उन्माद खत्म नहीं होगा, पत्थरबाजी नहीं रुकेगी। और ब्लैक मनी रोकने का एक ही तरीका है, 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद कर दिया जाए और इसमें एक नया चैप्टर जोड़ा जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्लैक मनी, और ब्लैक मनी को जघन्य अपराध घोषित किया जाए। जब तक बेनामी लेन देन चलेगा तब तक इनकी फंडिंग होती रहेगी और फंडिंग होती रहेगी तो आतंकवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद चलता रहेगा, घुसपैठ, धर्मांतरण होती रहेगी। समाधान यही है, 10,000 रुपए से ऊपर मैंडेटरी, आधार को मैंडेटरी कर दिया जाए और इसमें BNS में एक चैप्टर जोड़ा जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू बेनामी ट्रांजैक्शन, और बेनामी लेन देन को भी जघन्य अपराध घोषित किया जाए। अगर भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है तो हमें पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा। हमें एक इंडिपेंडेंट पुलिस चाहिए, हमें एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस चाहिए, हमें एक अकाउंटेबल पुलिस चाहिए। हमें सत्ता की गुलाम पुलिस नहीं चाहिए। आज चूंकि 1861 वाला पुलिस एक्ट चल रहा है, हमने पुलिस रिफॉर्म किया नहीं, हमने पुलिस चार्टर लागू नहीं किया, पुलिस को स्वतंत्रता नहीं दिया, पुलिस को निष्पक्ष नहीं बनाया, तो जहां जहां पे सरकार चाहती है वहां की पुलिस तो आतंकवादियों के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन भारत में बाकी सारे राज्यों में पुलिस का व्यवहार एक जैसा नहीं है। एक जैसा व्यवहार तभी होगा जब 1 नेशन 1 पुलिस कोड होगा, पुलिस चार्टर होगा, पुलिस अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल होगी। भारत को बचाना है तो हमें सड़े हुए जुडिशल सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा, नया जुडिशल सिस्टम लागू करना पड़ेगा। ऐसा घटिया जुडिशल सिस्टम कि कन्हैया लाल की जिन्होंने हत्या किया उन्होंने खुद ही वीडियो बना के कहा कि हाँ मैंने मारा है। कन्हैया लाल का परिवार कह रहा है कि हाँ इन जिहादियों ने मारा, वो जिहादी कह रहे हैं कि हाँ मैंने कन्हैया लाल को मारा। इसके बाद हमारे जुडिशल सिस्टम कह रहा है कि गवाह ले आओ, गवाहों के बयान होंगे, गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन होंगे। ऐसे सड़े हुए जुडिशल सिस्टम से आप आतंकवाद खत्म नहीं कर सकते। यहां तो एक ही तरीका करना होगा, आतंकवादी को पकड़ो, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करो और टेस्ट में जैसे कंफर्म हो जाए उसको हाथ के हाथ महीने 2 महीने के अंदर उठा के फांसी पे चढ़ा दो। जैसे अब तक जो लाल किला पे घटना हुई है, 400 डॉक्टर राडार पे हैं, 15 के आसपास पकड़े जा चुके हैं, ठीक है, कई सारे मदरसे राडार पे हैं। जो भी पकड़े जा रहे हैं, अब क्या होगा? वर्तमान कानून में न इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, न इनकी नागरिकता खत्म होगी, न इनको साल भर के अंदर फांसी होगी। जब कुछ नहीं होगा तो कानून का खौफ कैसे पैदा होगा? कानून का खौफ तभी पैदा होगा जैसे ही कोई जिहादी पकड़ा जाए, आतंकवादी पकड़ा जाए, अलगाववादी पकड़ा जाए, तुरंत उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करें, उससे जो 100-200 सवाल पूछना है वो पूछे, उस सवाल को लाइव कर दें और नार्को पॉलीग्राफ का जो है पूरा लाइव उसका जो है प्रसारण होना चाहिए। पूरा देश देखे, पूरी दुनिया देखे कि आतंकवादी क्या सोच रहे हैं, क्यों आए, किसने भेजा, किसके कहने पे आए, और सीधे उठा के फांसी। जब तक 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के अंदर ऐसे जिहादियों को फांसी नहीं होगी, कानून का खौफ नहीं पैदा होगा। जो भारत में हो रहा है ये चीन में नहीं होता, क्योंकि वहाँ कानून का खौफ है। हमारे देश में कानून का खौफ नहीं है। और अगर भारत को बचाना है तो सबसे बड़ी बात, जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, पहले भी कई बार कह चुका हूँ,
आतंकवाद की चर्चा करने से आतंकवाद खत्म नहीं होगा, अलगाववाद की चर्चा करने से अलगाववाद खत्म नहीं होगा, जिहाद की चर्चा करने से जिहाद नहीं खत्म होगा, घुसपैठ की चर्चा करने से घुसपैठ नहीं खत्म होगी, धर्मांतरण की चर्चा करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, ड्रग स्मगलिंग की चर्चा करने से ड्रग स्मगलिंग, कोई भी समस्या चर्चा करने से ठीक नहीं होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं जितने ये खतरे हैं, सारे के सारे खतरे 90% साल भर में कम हो सकते हैं, सारे के सारे, चाहे लव जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण हो, चाहे घुसपैठ हो, चाहे जनसंख्या विस्फोट हो, अलगाववाद हो, आतंकवाद हो, जिहाद हो, मजहबी उन्माद हो, पत्थरबाजी हो, या आरडीएक्स की खरीदने बेचने की जो कुछ भी है, ये सब 90% साल भर में खत्म हो सकता है। बस नियम कानूनों को बदलना होगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, पार्टियों की गुलामी छोड़ दीजिए। ये गांधीवादी, समाजवादी, लोहियावादी, अंबेडकरवादी, पेरियारवादी केवल आपको गुमराह करके पैसा जमा कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ये जिन नेताओं के भरोसे बैठे हुए हैं, ये सब के सब, कोई ऑस्ट्रेलिया भागेगा, कोई कनाडा भागेगा, कोई लंदन भागेगा। इन लोगों ने अपना बढ़िया वहां पे प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लिया है। फंसेंगे हमारे और आपके बच्चे। तो दल गुलामी छोड़िए और कठोर कानून की मांग करिए। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।